मधु, ए मधु, क्या है? ऑफिस से फोन आया है, मुझे तुरंत जाना होगा। अरे बाबा, पहले नाश्ता कर लो फिर चले जाना। अरे टाइम नहीं है बाबा, बहुत जरूरी मीटिंग है। सुनो, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। ओके बाय। बाय बाय पापा। मम्मी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? क्यों, क्या करेगी 10,000? पिकनिक के लिए सब सहेलियाँ पैसे जमा कर रही हैं, इसलिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अभी तेरे स्कूल में परीक्षा होने वाली है और तू पिकनिक मनाएगी? पागल हो गई है क्या, पगली कहीं की। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। अरे बेटा, दूध तो पी लो। आज क्या हो गया है इस लड़की को? सुमन, बैग लेके कहाँ जा रही है? अपने घर। अपने घर मतलब? अपने घर तू नहीं समझेगी आरती। ओके बाय, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, बाय। वो देख, भाभी आ रही है। चलो, तुम दोनों एक बाइक में, हम दोनों एक बाइक। हाँ ठीक है, चलो चलो। हेलो हेलो। हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ बोलो। अभी तक सुमन घर पे नहीं आई है। क्या? आप जल्दी से आ जाइए। मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ बेटा। आंटी बोलिए। सुमन तुम्हारे घर है क्या? नहीं आंटी, वो मेरे घर नहीं आई है। एक्चुअली क्या है ना, वो सुमन अभी तक घर नहीं आई, क्या? इसलिए मैंने तुम्हें फोन लगाया था। नहीं आंटी, वो मेरे घर नहीं आई है। क्या हुआ, नहीं आई अभी तक? तो फोन लगाओ ना उसको, पूछो कहाँ है। मैं अभी तक उसको कई बार फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। क्या? उसकी कौन कौन सी खास सहेलियां हैं, उनसे पूछताछ करो। हाँ, उसकी सबसे खास सहेली है आरती। तो आरती को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ, मुझे टेंशन हो रहा है। हेलो आरती। आंटी बोलिए। अभी तक सुमन घर नहीं आई है। क्या? तुम जल्दी से घर आ जाओ। आंटी मैं तुरंत आ रही हूँ। आ रही है। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ आंटी, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, सुमन अभी तक घर नहीं आई है। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या? पता नहीं आंटी, पर वो स्कूल में भी रिसेस में एक बड़ा सा बैग लेके जा रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, तो बोली मैं अपने घर जा रही हूँ। अपने घर? हाँ आंटी, वो बोली तू नहीं समझेगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। अपने घर? हे भगवान। साहब बुला रहे हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? सर, हमारी बेटी 2 दिनों से घर से लापता है और 2 दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। मुझे डाउट हो रहा है कि वो कहीं किसी के साथ चली तो नहीं गई। सर, हुआ ये, परसों स्कूल जाते समय उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए मांगे। मैंने देने से इनकार कर दिया। ये उसकी सहेली आरती है। ये बता रही है कि स्कूल से वो बड़ा सा बैग लेके मैं अपने घर जा रही हूँ करके चली गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई है। सर, नाम क्या है और उम्र क्या है उसकी? सर, नाम उसका सुमन है और उम्र 17 वर्ष। 17 वर्ष? जी। यानी कि लड़की नाबालिग है। जी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अपहरण की ही FIR दर्ज होगी। जी। हवलदार। यस सर। इन्हें लेकर जाओ और अपहरण की FIR दर्ज करो। आइए। क्या नाम है बेटी का? सुमन।
क्या करती है? स्कूल में पढ़ती है, 10वीं क्लास की छात्रा है। अच्छा, आप सुमन के सहेली हो? सुमन के बारे में कुछ जानती हो? स्कूल के बाहर एक लड़का उससे मिलने आता था, शायद उसका नाम सुनील है। 2 लड़के और आते थे पर उसका नाम मुझे पता नहीं। हाँ, सुनील का नाम मैंने अपनी बेटी के मुंह से कई बार सुना है, लेकिन मैंने उसे आज तक देखा नहीं। तुमने यहाँ किसी सुनील नाम के लड़के को देखा है? हाँ सर, यही पास में रहता है, 2-3 घर छोड़कर। तुमने कभी उसके साथ कोई लड़की देखा है? हाँ सर, उससे थोड़ी सी छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत है। चलो हवलदार, हमें पता चल गया वो लड़की कहाँ है। सर, सुनील और सुमन को लेकर आ गए हैं। उन दोनों बच्चों के माता पिता को तत्काल फोन लगाओ और उन्हें थाने बुलवाओ। यस सर। सर, मैं उसको अपना जीवन साथी मानती हूँ। उसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। सर, मैं 17 साल की हूँ, अनपढ़ नहीं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती सर। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज सर, उसे छोड़ दीजिए सर। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सर, प्लीज सर, उसे छोड़ दीजिए। बेटा, तुम कानून के बारे में जानती नहीं हो। अभी तुम्हारी उम्र 17 वर्ष है, नाबालिग हो तुम। आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मम्मी, पापा, प्लीज टीआई साहब को समझाइए ना। उसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। मैं उसके साथ खुद अपनी मर्जी से गई थी। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, छुड़वा दीजिए पापा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उसे छुड़वा दीजिए। मेरे बेटे से गलती हो गई साहब, उसे माफ कर दो साहब। आप लोग समझते क्यों नहीं भाई? ये नाबालिग के अपहरण का मामला है। ये केस कोर्ट में ही चलेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकरण में आपका क्या कहना है वकील साहब? सुमन नाबालिग लड़की है। अभियुक्त ने लड़की को उसके माता पिता के घर से प्रलोभन देकर भगा कर लाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस प्रकार से अभियोजन अपना पक्ष सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ वकील साहब, अब आप बताइए। योर ऑनर, वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिया सुमन 17 साल की है, अभियुक्त सुनील 19 साल का है। दोनों विगत लंबे समय से प्रेम संबंध में रहे हैं। अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। मेरा मुवक्किल निर्दोष है योर ऑनर, और न ही जो 2 अभियुक्त हैं वो किसी प्रकार के अपराध में शामिल हुए हैं। इस प्रकार ऐसी स्थिति में मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है, मेरे मुवक्किल को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की की रजामंदी का कानून में कोई महत्व नहीं है। नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध सहमति होने के बावजूद बलात्कार माना जाएगा। इसलिए सुनील को अपहरण, बलात्कार और शारीरिक शोषण का दोषी पाता हूँ। बाकी अभियुक्तों को अपराध में सहायता करने का मैं दोषी पाता हूँ। सर प्लीज सर, उसे सजा मत दीजिए सर। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी सर।
यार, तुम इतनी उदास क्यों आज? क्या बताऊं यार, कृष्णा ने मुझे तंग करके रखा है। उसका नंबर नहीं लगता है, ना ही उसका कुछ अता पता है। मैं करूं तो करूं क्या, हमेशा उदास सी रहती हूं। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वो देखो यार, कृष्णा आ रहा है। क्या हुआ कृष्णा, तुम हमारे प्यार को भूल ही गए हो? ना तुम्हारा अता पता है, ना ही फोन लगता है। यार मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज मेरे साथ भाग चलो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मेरी उम्र तो 16 साल है। जब 18 की हो जाओगी ना, तब सोचेंगे। कानून की जानकारी नहीं होना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सुमन और सुनील की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। हम बार बार ऐसी घटनाओं और प्रेम प्रसंग के बारे में सुनते हैं। कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाना, उससे शारीरिक संबंध बनाना, अपहरण, बलात्कार व बच्चों के यौन शोषण की श्रेणी में आता है। इसमें भले ही नाबालिग की रजामंदी क्यों न हो। ध्यान रहे, कानून में नाबालिग की रजामंदी का कोई मायने नहीं। ये कानून नाबालिगों के हित के लिए बनाया गया है। इसीलिए कानून को जाने और समझें। ऐसे अपराधों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जय हिंद, जय भारत।